सभी साथियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, जिस शिव शक्ति के मिलन के रूप में महाशिवरात्रि को मनाया जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान शिव पहली बार शिवलिंग के रूप में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। यह रात्रि अज्ञानता को दूर कर ज्ञान और आत्मिक जागृति का प्रतीक है। आज हम इस कथा में महाशिवरात्रि की पुण्यमयी कथा सुनेंगे, जिसमें महाशिवरात्रि का महत्व बताया है कि अनजाने में भी की गई पूजा को भगवान शिव भोले भंडारी स्वीकार कर लेते हैं। तो हम जानकर ही भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस कथा को पूरा सुनते हैं और जानते हैं कि भगवान हम में कौन से भाव को देखकर प्रसन्न होते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक चित्रभानु नामक एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन कर्ज समय पर न चुका सकने पर क्रोधित होकर साहूकार ने उसको शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए शिकारी मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा, तो शिकारी ने अगले दिन सारा कर्जा लौटा देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वह पेड़ बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को उसका पता ना चला। भूख और प्यास से थका वो उसी मचान पर बैठ गया। मचान बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासी शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, उसके हाथ के थक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहले पहर की पूजा हो गई। मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीव की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। अगर आप सभी ने यहाँ तक कथा को सुना है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, ताकि आप सभी के सुझाव से और लोगों तक भी यह कथा जा पाए और वह भी इस कथा का लाभ उठा सके। कुछ ही देर बाद एक और मृग उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष बाण चढ़ाया। कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी की दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विहारिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था
कि मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। कृपया कर मुझे छोड़ दो, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी इनकी फिक्र है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। उसकी तीसरे प्रहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। थोड़ी देर बाद एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। मृग की बात सुनकर शिकारी ने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, वह मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अंततः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। उसके हाथ से धनुष तथा बाण छूट गया और उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सब परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को ना मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। तो बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि सच्ची भक्ति सिर्फ पूजन करने से नहीं, दिल की पवित्रता से होती है। जो व्यक्ति करुणा और सत्य का पालन करता है, उसे भगवान शिव स्वयं आशीर्वाद देते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत सिर्फ भूखा रहने से नहीं, बल्कि मन और आत्मा की शुद्धता से सार्थक होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने परिवारजनों के साथ इस कहानी को शेयर करके उनको भी भगवान की सच्ची भक्ति का मार्ग बताएं। और अगर आप सभी ऐसी ही कथाएं और सुनना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी और कथाओं को सुन सकते हैं। अब हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से प्रभु का नाम जप करते रहिए, प्रभु का स्मरण करते रहिए और प्रेम से कहते रहिए, जय माता दी।